जब केशव भारती से दीक्षा ले रहे हैं तो लोग पता है क्या सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं वाह कितना अच्छा है, केशव भारती से दीक्षा लेने पे कितना कंपन होता है, हम भी केशव भारती से दीक्षा लेंगे। दीक्षा कौन दे रहा है? केशव भारती। दीक्षा कौन ले रहे हैं? महाप्रभु। लेकिन अगर आप इसको असली दृष्टि से देखो तो दीक्षा किसने दी और दीक्षा किसने ली? वास्तव में तो महाप्रभु ने केशव भारती को भक्ति की दीक्षा दे दी। देखो ऐसी दीक्षा आपने जीवन में नहीं देखी होगी कि कंफ्यूजिंग दीक्षा कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है, यही नहीं पता। आज तक ऐसा हुआ है कभी वर्ल्ड में? कभी सोचा है ऐसा होता है कि दीक्षा कौन दे रहा है और दीक्षा कौन ले रहा है? हाँ, पद के हिसाब से दीक्षा किसने दी? केशव भारती ने। और कृपा के हिसाब से देखे तो दीक्षा किसने दी? महाप्रभु ने। जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को डंडा फिकवा सकते हैं, कमंडल फिकवा सकते हैं, वो भी केशव भारती जैसों का। तो इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग चैतन्य महाप्रभु इज। जो भी चीज आपके गुरु को पसंद है, आपको उसको पसंदनीय करना पड़ेगा। अगर आपने उसको पसंदनीय नहीं करा तो आपकी शरणागति कभी गुरु में नहीं होगी। इसलिए कई चीजें होती है जीवन में हमको पसंद करनी पड़ती है, हमको नहीं होती कई चीजें पसंद, लेकिन हाँ आपको पसंद करनी है। और इसी से ही हमारी दो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी ये करने से। एक तो हमारी शरणागति पक्की हो जाएगी और दोष वृत्ति हट जाएगी। तो ये भक्ति का साइलेंट अटैक है। क्या भक्ति का साइलेंट अटैक है? कि आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही जो आपके गुरु को पसंद है। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु की हर लीला में एक ना एक डिफरेंट शिक्षा आपको मिलेगी, और केवल शिक्षा नहीं मिलेगी, एक डिफरेंट फिलॉसफी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। गीता में आपको मन तक बताया गया है, मन तक। गीता आपको मन तक लेकर जाती है। चैतन्य महाप्रभु चित्त तक लेकर जाते हैं, मन से भी एक स्टेप आगे। भगवान बोलते हैं कि तुम मुझको मन दे दो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझको चित्त दे दो। तो चित्त क्या होता है और मन क्या होता है? चित्त मतलब, मन का मतलब है आप साधन से मन को शुद्ध करो, और चित्त का मतलब होता है कि साधन सेवा से प्रेम से चित्त बनाकर भगवान को प्रस्तुत कर दो। तो मुख्य रूप से महाप्रभु की आज जो हम संन्यास लीला लेंगे, इसमें महाप्रभु ने बहुत गुहितम चीजें बताई, और हमको कैसे गुरु को प्रेम करना है ये बताया। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु संन्यास दीक्षा उन्होंने पहले जो हरिनाम दीक्षा ली वो ली ईश्वरपुरी से, और संन्यास दीक्षा किससे ली? केशव भारती से। तो केशव भारती से जब संन्यास दीक्षा ली तो बहुत बड़ा आयोजन हुआ, और चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ले रहे हैं। और दीक्षा सेरेमनी में क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना? ये होता है ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो ये दीक्षा की सेरेमनी चल रही है, और चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ले रहे हैं। किन से ले रहे हैं? केशव भारती से। और दीक्षा के बीच में केशव भारती से दीक्षा ले रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुकुंद से क्या बोल रहे हैं सुनना। करिलेन मात्र प्रभु संन्यास ग्रहण, मुकुंद आज्ञा रहेल करिले कीर्तन। समझ में आया? केशव भारती दीक्षा दे रहे हैं। केशव भारती बहुत बड़े सन्यासी है, और केशव भारती दीक्षा दे रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को क्या बोल रहे हैं? करिलेन मात्र प्रभु संन्यास ग्रहण। जब महाप्रभु कर रहे थे संन्यास ग्रहण, मुकुंदेर आज्ञा हेले करिले कीर्तन। क्या आज्ञा दी मुकुंद को? अभी संन्यास में मंत्र फूके जा रहे, स्वाहा 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 ओम शांति शांति शांति। महाप्रभु की दीक्षा हो रही है, उनके गुरु के शिष्य जो उनके गुरु भाई है अभी, वो
मंत्र कर रहे हैं शांति ओम, और महाप्रभु मुकुंद को आज्ञा दे रहे हैं, मुकुंद दे रहे आज्ञा हिले करीले कीर्तन, मुकुंद तुम कीर्तन करो। आपको पता है जब हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है, रमाई प्रभु कराते हैं, तो रमाई प्रभु क्या बोलते हैं हमको, परेश प्रभु भक्तों को बोलो पीछे कीर्तन करते रहे। सुना है, देखा है आपने, देखा? तो यहाँ पे स्वयं ये कोई इंडिविजुअल नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को आज्ञा दे रहे हैं, करिले न मात्र प्रभु संन्यास ग्रहण, मुकुंदेर आज्ञा हिले करिले कीर्तन। मुकुंद तो सारा काम छोड़ और तू अब कीर्तन कर, है ना। बोलो 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 बलि प्रभु आरिंभर नृत्य, चतुर्थी के गाइते लागिला सब भृत्य। और भगवान की वो हो रहा है अभी, वो सन्यास हो रही है और प्रभु सन्यास में यूं करे चैतन्य महाप्रभु, मतलब ले रहे सन्यास है, यू नो, इज अ डिफरेंट सन्यास। आज तक किसी सन्यासी ने सन्यास लेते वैसे नहीं किया होगा इन्हें। और वो यज्ञ बोल रहे बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दिस इज अ डिफरेंट सन्यास एक्चुअली। आज तक ऐसा सन्यास ना कभी सुना ना कभी पढ़ा। सन्यास में क्या होता है, पूरा डेडिकेशन होता है, शांति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले रहे केशव भारती से और ये बोल रहे हैं श्वास हाद स्वेंद कंप पुलक हुंकार, ना जानी कतेक है अनंत विकार। और अभी कुछ नहीं हो रहा, वो मंत्र फूक रहे हैं, वो कीर्तन हो रहा है और अनंत विकार, है ना। और क्या कहते हैं, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गिदगद हृदय के पुलके निचितम वपु कदा तवलम घृणेश भविष्यति। तो लोग देख रहे हैं कि जब केशव भारती से दीक्षा ले रहे हैं तो लोग पता है क्या सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हाँ कितना अच्छा है, केशव भारती से दीक्षा लेने पे कितना कंपन होता है, हम भी केशव भारती से दीक्षा लेंगे। लेकिन केशव भारती से दीक्षा ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मुकुंद कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन होते ही महाप्रभु खुशी में उल्लास हो जाते हैं, है ना। और आगे बताते हैं कौन दिगे दंड। इसके बाद ये सब हो रहा है, इसके बाद हाँ अब दीक्षा कंप्लीट हो गई, दीक्षा नाउ कंप्लीटेड, जो सेरेमनी थी हो गई। अब हर कोई शिष्य जो होता है गुरु के चरण पकड़ता है ना, या गुरु को टच करता है, गुरु को टच करता है। अब चैतन्य महाप्रभु भी आ गए दीक्षा के बाद अपने गुरु को टच करने, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, बताया गया प्रभु का कृपापूर्ण आलिंगन पाकर भारती में उसी क्षण प्रेम भक्ति का उदय हो गया, है ना, उसी क्षण उदय हो गया। यहाँ पे श्लोक है ना, नाचिते नाचिते प्रभु गुरेर धारिया। और लोग जाते हैं, जैसे हम गुरु महाराज के पास जब कभी दीक्षा होती है तो हम यूँ जाते हैं प्यार से, धीरे धीरे महाराज। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उठे और नाचते नाचते, नाचिते नाचिते प्रभु गुरुर धारिया, गुरु को धारण किया, आलिंगन करीले बड़ा तुष्ट हुआ। और चैतन्य महाप्रभु बहुत तुष्ट हुए अपने गुरु को आलिंगन करके, क्योंकि बहुत सौभाग्य का विषय गुरु का आलिंगन करना, है ना। और प्रभु का आलिंगन करने के बाद भारती क्या है, पाया प्रभुर अनुग्रह आलिंगन, भारतीय प्रेम भक्ति हईले तरवन। और उनके शरीर में, केशव भारती के शरीर में भक्ति का उदय हो गया। अभी तक क्या थे, अभी तक भक्ति का उदय नहीं था, भक्ति का उदय हो गया। फिर क्या किया, पाक दिया दंड, पाक मतलब फेंकना, फेंकना। अब जो दीक्षा दे रहे हैं वो कौन है, केशव भारती, उनके हाथ में दंड है। पाक का मतलब क्या होता है, फेंकना। पाक दिया दंड, है ना, कमुंडल दूरे फेरी, दूरे मतलब दूरे फेरी, फेरी मतलब फेंक दिया, है ना। सुकृति भारती नाचे हरि हरि बलरी, और वो नाच के बोल रहे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भैया तुम लोग रहते हो कहाँ, मायावादियों की जगह क्या है, वाराणसी। तुम भी लोगों को आलिंगन करो। तुम सब जो वाराणसी में रहते हैं कीर्तन करो, और सब लोग डंडा फेंक दिया, है ना। बाह्य दूर गले भारती प्रेम रसे, गाड़ा गाड़ी पाए वस्त्र ना संभारे शिष्य। और पता है आपको एक चीज बताता हूँ, जो सन्यासी होते हैं वो बहुत ड्रेस्ड अप होते हैं, कपड़ा बिल्कुल सटीक और सब कुछ। और जब उन्होंने कमंडल फेंक दिया, कुंड फेंक दिया और कपड़े बिखर गए, मतलब कपड़े क्या है, सब नाचते नाचते, उनके शिष्य देख रहे हैं। क्योंकि गुरु को कभी, गुरु को तो ऐसे देखा, ध्यान में बैठो और कुछ नहीं करना। अब ये गुरु क्या है, ध्यान छोड़ के नाच कैसे रहे। तो सारे लोग कंफ्यूज, उनके तो शिष्य है भैया, और वो गुरु कर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब यहाँ पे हमको ऐसा सोचना चाहिए,
दीक्षा कौन दे रहा है? केशव भारती। दीक्षा कौन ले रहे हैं? महाप्रभु। लेकिन अगर आप इसको असली दृष्टि से देखो तो दीक्षा किसने दी और दीक्षा किसने ली? सोचो। हाँ, किसने दीक्षा दी और किसने दीक्षा ली? सोचो। वास्तव में तो महाप्रभु ने केशव भारती को भक्ति की दीक्षा दे दी, लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा देखा गया कि केशव भारती ने महाप्रभु को दीक्षा दी। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट अगर आप शास्त्रों से देखो तो कितना अलग दिखता है ना। फिर उसके बाद और श्री चैतन्य देव ने शिष्य के छल से श्री गुरु ग्रहण लीला स्वीकार पूर्वक जिन्हें धन्य किया था वह केशव भारती महासौभाग्यवान पुरुष थे। यहां पे बोल दिया। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को केशव भारती पसंद थे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं इनको दीक्षा दूं। उन्होंने बोला इसको कैसे दीक्षा दूं? इसको दीक्षा लूं, उसी में दीक्षा दूं। हाउ इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, श्लोक पढ़ता हूं। केशव भारती पदे बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ शिष्य रूप यार। केशव भारती पदे बहु नमस्कार। केशव भारती को नमस्कार नहीं किया, केशव भारती पदे, पदे का मतलब समझते, पद है ना, सन्यास के पद को नमस्कार किया। केशव भारती को नमस्कार नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने। केशव भारती पदे बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नायक, जो अनंत ब्रह्मांड के नायक है, शिष्य रूप है पार। उसने इसके दो मतलब है। जो अनंत ब्रह्मांड के नायक है, उन्होंने उनको शिष्य बना लिया, पहला रूल। और दूसरा रूल, जो अनंत ब्रह्मांड के नायक है वो उनके शिष्य बन गए। दोनों चीजें हैं। वैष्णव के लिए यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना शिष्य बना लिया, और बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि उन्होंने उनके शिष्य बन गए। देखो, ऐसी दीक्षा आपने जीवन में नहीं देखी होगी कि कंफ्यूजिंग दीक्षा, कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है यही नहीं पता। आज तक ऐसा हुआ है कभी वर्ल्ड में? कभी सोचा है ऐसा होता है कि दीक्षा कौन दे रहा है, दीक्षा कौन ले रहा है? हाँ, पद के हिसाब से दीक्षा किसने दी? केशव भारती ने। और कृपा के हिसाब से देखे तो दीक्षा किसने दी? महाप्रभु ने। आगे बताते हैं। प्रातः प्रभु ने बाहरे बोध का प्रकाशन किया, गुरु के निकट से विदा लेकर चल पड़े। अब गुरु से दीक्षा ली तो चल पड़े। एक्चुअली गुरु को दीक्षा दी लेकिन चल पड़े। और प्रभु ने कहा मैं निश्चित रूप से वन में प्रवेश कर जाऊंगा। अब क्या है ना, अब कोई दीक्षा लेते हैं ना, एक दीक्षा का रूल है, ब्राह्मण दीक्षा या दीक्षा, अब हम वन में वास करेंगे, दीक्षा हो गई, वनवास करेंगे। तो प्रभु ने भी बोला मैं वन में वास करूंगा, है ना। और जहाँ मुझे मेरे प्राणनाथ कृष्णचंद्र मिलेंगे, गुरु ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुरु ने बोला तुम वन में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और संकीर्तन के आनंद में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें साथ लिया और सामने गुरु को रखकर प्रभु वन में प्रवेश चले गए। गुरु को सामने रखकर आज्ञा लेकर चले गए। फिर उनके एक मौसा जी थे, उनकी मासी के हस्बैंड चंद्रशेखर आचार्य, आपने नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आचार्य चैतन्य महाप्रभु के मौसा जी है। तो उन्होंने मौसा एक हिसाब से मासी मतलब जो माँ जैसी होती है, मासी होती है, और मौसा मतलब जो पिता जैसे होते। पितौसा तो नहीं बोलते, मासा बोलते हैं, लेकिन पितौसा भी बोल सकते हैं क्योंकि पिता जैसा, लेकिन उन्होंने मासा बोला। यहाँ पे मौसी के हस्बैंड जो होते हैं मासड़ होते हैं। तो मासड़ थे हमारे आचार्य चंद्रशेखर आचार्य, बहुत प्रेम करते थे। और चंद्रशेखर आचार्य को बचपन से लगता था ये बच्चा कुछ विचित्र है, और वो भक्त थे। तो उनको चंद्रशेखर आचार्य को बहुत दुख हुआ, एक तो तू संन्यास ले रहा है, तेरी एक एक माँ, तेरी एक एक बीवी, तेरी 24-20 साल की कोमल सी बीवी है ना, उसको छोड़कर जा रहा है, और तेरी माँ का पहले एक बेटा चला गया, एक एक बेटा है, तू अकेला बेटा है। तो बड़ा, और उनके बारे में सोच के चंद्रशेखर आचार्य के पास ही रुके हुए थे। उन्होंने उनको गाइड किया, तो उनको पिता समझते थे, पिता जैसा प्रेम था। बहुत प्रेम करते चंद्रशेखर आचार्य चैतन्य महाप्रभु को, बहुत ही एफेक्शनेट प्रेम था। ऐसा लिखा गया कि पिता पुत्र का संबंध था। मतलब ऐसा नहीं था कि पितासो और मासो का चरित्र नहीं था, पिता और पुत्र का संबंध था। तो वैसा ही था, है ना। चंद्रशेखर आचार्य गौर सुंदर के मात्र सप्रीति मौसी के पति के रूप में विदित है, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें पिता कहकर संबोधित किया। महाप्रभु
पिता कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुम्ही मोर पिता तुम्ही नंद नमो तुम्हार, तुम्ही मोर पिता मुनि नंदन तोमार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सम्मति आमार। ऐसे कहते हैं, लिखा गया कि यही जो चंद्रशेखर आचार्य, यही वास्तव में वसुदेव है ना, वसुदेव का ही है। अलेख बलिया, चंद्रशेखर के वीरे की मूर्छा, जब चैतन्य महाप्रभु उनके वीरे में मूर्छित हुए, वीरे में चैतन्य महाप्रभु के चंद्रशेखर आचार्य मूर्छित हुए। एते के बलिया ताने ठाकुर चलिया, मूर्छा गाल गए चंद्रशेखर पड़ीला, और चंद्रशेखर मूर्छित हो गए। कृष्णेर अचिंत्य शक्ति बुझने ना पाए, अतएव से वीरे प्राण रक्षा पाए। सब लोग बड़ी दुखी हुए, काफी लोग आए हुए थे। क्षणिक चैतन्य पाए श्री चंद्रशेखर, नवदीप प्रतितिहु गले न सत्वर, तबे नवदीपेर चंद्रशेखर आइला, सभा स्थाने कहिले प्रभु बने रे गेलेरा। तो बहुत ज्यादा क्रंदन करने लगे। केवल केवल चंद्रशेखर आचार्य नहीं रो रहे थे, वहां पे जितने लोग थे सब के सब चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे, उनके बाल कटे और सब कुछ हुआ उनकी सन्यास दीक्षा के बाद। उसके बाद तो चंद्रशेखर, इतना कहने ठाकुर चल दिए, चंद्रशेखर मूर्छित होकर गिर गए, है ना। फिर चंद्रशेखर ने मुख से यह समाचार सुनकर भक्तजन आतक पूर्वक क्रंदन करने लगे। कोटि मुख होने पर भी सबके विलाप और अनुताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्वैत तो कहने लगे मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। अद्वैत व आचार्य बहुत प्रेम करते थे। अद्वैत आचार्य कह रहे थे, अद्वैत आचार्य मतलब शांतिपुर जिनका है, वो कहते थे मैं मर जाऊं, मेरे को नहीं जीना, अब तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन है ना। और भी सब लोग अद्वैत सुनते मात्र ही मूर्छित हो गए और अपने प्राणहीन शरीर सहित भूमि पर गिर गए। एक्चुअली वहां पे जितने लोग थे सब भूमि पे गिर के मूर्छित हो गए। सब चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, सब लोग गिर गए और सब लोग मूर्छित हो गए और सब लोग बस प्राण ही छोड़ने वाले थे, है ना। भक्तगण प्राण छोड़ने वाले थे। तो तभी आकाशवाणी होती है आकाशवाणी, आश्वास में ही आकाशवाणी। भक्तगण देह त्याग भविला निश्चय, जानी सभा प्रबोधि आकाशवाणी है। दुख न भवी अद्वैतवादी भक्तगण, सबे सुख कर कृष्ण चंद्र आराधन। से प्रभु ए दिन दुई चार बय, असिया मिली तुम्हार सवर माझाए। और आकाशवाणी हुई तभी जब सारे लोग मूर्छित हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु का सन्यास और सब लोग मूर्छित, और सारे लोग मूर्छित, चैतन्य महाप्रभु का सन्यास, सब लोग प्राण देख रहे हैं। ऊपर से सब गड़बड़ हो गई, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु, आकाशवाणी में बताया कि चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं जा रहे, तुम चिंता मत करो, 5 से 10 दिन के अंदर, 2 4 5 10 दिन के अंदर चैतन्य महाप्रभु दोबारा आ रहे हैं तुम लोगों से मिलने। यू डोंट वरी, आप यहीं पे टिके रहो, आप कहीं मत जाओ, चैतन्य महाप्रभु आ रहे। ऐसा आश्वासन दिया गया कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग रो मत, चैतन्य महाप्रभु जरूर आएंगे, है ना। जैसे बोलते हैं राम आएंगे आएंगे, तो वहां पे बोला गया चैतन्य महाप्रभु आएंगे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसी आकाशवाणी की गई, ठीक है। उधर सन्यासियों के चूड़ामणि गौरहरि, अब चेंज हो गए चैतन्य महाप्रभु, अब सन्यासियों के चूड़ामणि हो गए। अभी तक किसके चूड़ामणि थे? कौन है सन्यासियों के चूड़ामणि? अब महाप्रभु। अब सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि सन्यासियों का एक गढ़ था, उस गढ़ का नाम था राड़ देश। जैसे भक्तों का गढ़ था, उसका नाम था गौर देश। गौर देश जहां पे पानी बहुत है, राड़ देश जहां पे पानी बहुत कम है। तो राड़ देश में एक जगह थी, वकेश्वर नामक एक जगह पे चैतन्य महाप्रभु सारे सन्यासियों से मिलने जा रहे थे, है ना। क्योंकि अब सन्यासी हो गए, पोजीशन हो गए सन्यासी। अब सन्यासी किसके साथ रहेंगे? सन्यासियों के साथ। सारे सन्यासी साथ मिलकर रहेंगे तो प्रचार कौन करेगा? तो सारे सन्यासी इकट्ठे हो गए, राड़ देश चलेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं राड़ देश जा रहा हूँ, राड़ देश से दोबारा आऊंगा, राड़ देश जाने आने में 2 4 5 दिन लगेंगे, मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। उनको पता है यार, जैसे बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए तो वापस नहीं आएगा, तो उनको पता है राड़ देश जाएगा तो वापस वो नहीं आएगा। सब लोग फिर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, अब तो आकाशवाणी हो गई, अब मैं क्या राड़ देश जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत भाई, मेरे को राड़ देश जाना है, क्योंकि मेरे को राड़ देश
करना है, काम करना है, मुझे उनसे मिलना है ना। तो राढ़ देश के लिए सबको प्रमोद देते हुए आकाशवाणी हुआ उसके बाद हम तो सन्यासियों को चूड़ामणि गौरदेश हरिध्वनि करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। नित्यानंद और साथ में 4 लोग गए, उन चारों के नाम है नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, उनके साथ गए, 3 लोग गए और साथ चल रहे थे। उनके आगे केशव भारती, पीछे गोविंद उनके साथ चल रहे थे। तो 5 लोग और गए। केशव भारती गुरु आगे चल रहे थे, वो भी चल रहे थे। प्रभु ने जैसे ही मत सिंह की भांति चलना शुरू किया, लाखों करोड़ लोग क्रंदन करते हुए वन अतिक्रमण पूर्वक जा रहे थे। जैसे राम जी गए ना, तो पूरी की पूरी अयोध्या राम जी के पीछे आ गई। तो सेम ऐसा हुआ जब चैतन्य महाप्रभु राढ़ देश जा रहे थे, तो पूरे के पूरे हजारों लाखों यहाँ के मायापुर के, नवदीप के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के पीछे चलने लगे, है ना। तुम आगे हम पीछे, तुम आगे हम पीछे। आगे जब कोई भक्त होते हैं या गुरु होते हैं तो उनके पीछे चलने के नियम प्रकृति राजा के, पिता के, गुरु के, भगवान के ही पीछे चलना चाहिए। किसके पीछे चलना चाहिए? राजा के, गुरु के, भगवान के और पिता के। इनसे कभी आगे नहीं चलना चाहिए, इनके पीछे चलना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे तो आगे कौन चल रहा था? केशव भारती। और पीछे कौन चल रहे थे? गोविंद। गोविंद कौन है? गोविंद चैतन्य महाप्रभु के सेवक है, वो अपने उनके पीछे चल रहे थे। तो ये कल्चर है। और इसको और एलेबरेट अगर आप करो तो हरि भक्ति विलास में और इसको एलेबरेट कर रहा है चलने गुरु का संग, कि गुरु का संग क्या है, गुरु संग संगी क्या है। तो गुरु का संग क्या होता है कि जो भी चीज गुरु को पसंद है, कोई भी चीज, उसका संग कर लो। मान लो कि हमारे गुरु महाराज को कोई भक्त पसंद है, लेकिन हो सकता है वो भक्त हमको पसंद ना हो सकता है। गुरु महाराज को पसंद है तो इसलिए हमको उस भक्त के संग करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। ये सिद्धांत है हरि भक्ति विलास में। और वैसे तो गुरु को कुछ नापसंद होता नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज गुरु को नापसंद है ना, भक्त तो नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी, और आपको पसंद है, अगर गुरु को पसंद नहीं है लेकिन आपको पसंद है, तो उसके पीछे मत चलो, बेशक वो आपको ही पसंद हो। ये भी एक और सिद्धांत है। जो भी चीज आपके गुरु को पसंद है, आपको उसको पसंदनीय करना पड़ेगा। अगर आपने उसको पसंदनीय नहीं करा तो आपकी शरणागति कभी गुरु में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए उसको आपको पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके गुरु को पसंद है। इसलिए कई चीजें होती है जीवन में हमको पसंद करनी पड़ती है, हमको नहीं होती कई चीजें पसंद, लेकिन हाँ आपको पसंद करनी है। और कोई चीजें नापसंद है तो फिर आपको भी उसको नापसंद करना पड़ेगा, बेशक वो आपको पसंद ही क्यों ना हो। ये सिद्धांत है, इसको शरणागति। और इसी से ही हमारी 2 चीजें इंप्रूव हो जाएंगी ये करने से। एक तो हमारी शरणागति पक्की हो जाएगी और दोष वृत्ति हट जाएगी। क्या हट जाएगी? ऐसा नहीं है इस जगत में किसी में दोष नहीं है, सब में कुछ ना कुछ दोष है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष ना हो इस जगत में, क्योंकि गीता बोलते माम उपेते पुनर्जन्म दुखाले। यहाँ पे दुख है और दुख के कारण दोष आता ही आता है। आप दुख के कारण दोष को छोड़ नहीं सकते। दुख है तो दोष आएगा ही। एक्चुअली दुख कुछ है ही नहीं, कुछ दोष आ गया तो उसी से दुख प्रकट हो गया, और दोष कोई नहीं। तो इसलिए हरि भक्ति विलास बताता है, क्लियर बताता है, इसमें कुछ नहीं है कि हमको डेलिबरेटली उस चीज को पसंद करना पड़ेगा जो आपके गुरु को पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप में दोष वृत्ति कृष्णा दे देंगे, फिर आपको दोष दिखेगा, फिर आपकी प्रगति रुक जाएगी और आप दोष कर दोगे। इसको ही साइलेंट अपराध कहते हैं। साइलेंट कहते हैं ना, साइलेंट अटैक आ जाता है। एक तो अटैक आता है एक साइलेंट सोते सोते, तो ये भक्ति का साइलेंट अटैक है। क्या भक्ति का साइलेंट अटैक है? कि आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही जो आपके गुरु को पसंद है। ये भक्ति का साइलेंट अटैक है। तो आपको पसंद करनी पड़ेगी, चाहे क्या करें। कई चीजें हमको पसंद नहीं आती, कई नहीं होती, लेकिन हमको करनी पड़ती, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमको बोलना यस ओके फाइन, है ना, एक्सेप्ट करना पड़ता है। पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई गलत नहीं, ठीक है ना।
क्या करें, एक्सेप्टेड, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, हम बहस नहीं करेंगे भैया, फिनिश। ये है, ये कंक्लूजन है। तो ये पूरा, तो श्री गौर सुंदर का अनुगमन करते हुए अनेक भक्त चलने लगे। सब तब उन्होंने सभी से कहा, तुम अपने अपने घर जाकर कृष्ण नाम का भजन करो, मेरे पीछे मत आओ। और देवगण जिस कृष्ण रस से वंचित रह गए, कौन? देवगण हैं, वही रस तुम सबके सभी की भांति देव धर्म रहित मृत जीवों के शरीरों में प्रविष्ट हो जाओ। बोलते हैं जो लोग देवी देवताओं की भक्ति करके इधर उधर भटके हुए, तुम उनके अंदर कृष्ण भक्ति डाल के उनको जिंदा कर दो, मरे हुए। और मैं आपको सच्ची बताऊं, गीता तो बोलती है, ये अन्य देवता भक्ता श्रद्धा यान्ति यान्विता ते अपि माम कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। अर्जुन तो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो अविधि पूर्वकम है, वो मेरी सही भक्ति नहीं कर पाते, उनमें अनन्य भक्ति नहीं आ पाती। तो गीता बोल रही है यहाँ पे, वो भी ये बोल रहे हैं कि बहुत लोग, इसीलिए आपने देखा है जो लोग सबको भजते हैं उनके अंदर कोई दृढ़ता नहीं है, वो डरते हैं। वो कभी पत्थर पहनेंगे, कभी दुर्गा करेंगे, कभी कृष्ण करेंगे, कभी राम करेंगे, कभी गणेश करेंगे। उनकी अन्यता नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वो डर में रह के भक्ति करते हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति शास्त्रों के अनुसार करता है और डर के भक्ति नहीं करता, वो निडर होके भक्ति करता है। भक्ति निडर होके करने में ही आनंद है। डर के भक्ति नहीं कर सकते। डर के तो आप पूजा पाठ कर सकते हो, पूजा पाठ उपासना वासना बस। निडर भक्ति तो आप कृष्ण की करो, आपको डर नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आपको पता है ये होगा, ऐसे होगा और क्यों होगा। गौर चंद्र ने आकर राढ़ देश में प्रवेश किया। अब राढ़ देश में प्रवेश कर लिया, ठीक है ना। उसी भाग्य के चलते आज भी राढ़ देश धन्य है। राढ़ देश धन्य नहीं है क्योंकि राढ़ देश तो सन्यासियों का है, मायावादियों का है, लेकिन वहां अभी देखो, आपको क्या लग रहा है धन्य? धन्य नहीं है वो। अभी बताएंगे क्यों। अभी क्या चैतन्य महाप्रभु का खेला देखो, यहाँ पे क्या खेल खेलेंगे, ठीक है ना। और संपूर्ण राढ़ देश की भूमि देखने में सुंदर थी। चारों ओर मनोहर पीपल वृक्षों की मंडली विराजमान थी, सब कुछ था। और प्रभु ने हरि हरि कहकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। सन्यासियों के यहाँ जा रहे, हरि हरि कहकर नृत्य करना शुरू। सभी भृत्य चारों ओर संकीर्तन करने लगे। वैकुंठ की अधिपति हुंकार गर्जना कर रहे हैं। उसे सुनकर जगत के चित्रवृत्ति शोधित हो रही है। प्रभु इस प्रकार से राढ़ देश को धन्य करते हुए नृत्य के आवेश में पूरे पथ पर चलने लगे। प्रभु कहने लगे, वकेश्वर शिव जिस वन में विराजमान है, उस जगह का नाम था वकेश्वर, और वहां पे एक शिव जी की प्रतिमा थी। मैं वहीं जाऊंगा और निर्जन में रहूंगा। इतना कहकर प्रभु प्रेम में आवेश में चल पड़े। नित्यानंद आदि सब उनके पीछे पीछे धावित होने लगे। प्रभु का नृत्य अद्भुत था, उनका कीर्तन अद्भुत था। उसे सुनने मात्र से सर्वजन उधर दौड़ते हुए आ गए। यद्यपि किसी देश में वही कीर्तन का प्रचलन नहीं था, वहां पे प्रचलन नहीं था कीर्तन का। यहाँ पे स्पेशल लिखे, वहां पे कीर्तन का प्रचलन नहीं है। जैसे चैतन्य, जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए तो अमेरिका में कीर्तन का प्रचलन नहीं था, तो वैसे ही राढ़ देश में ध्यान का, ओम शांति शांति ओम तत्सत, तो वहां पे ये चलन था। यहाँ पे कीर्तन का चलन नहीं था, लेकिन महाप्रभु आए, वहां पे कीर्तन करने लगे। वृकेश्वर नामक स्थान पर वृकेश्वर नाम के महादेव विराजित है। वह राढ़ के अंतर्गत है ना। और तथ्य वकेश्वर वीरभूमि जिला में आमादपुर स्टेशन से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 16 मील दूरी वकेश्वर अवस्थित है। कोलकाता से आमादपुर 11 मील है, 111 मील, और वहां से 16, तो 127 मील कलकत्ता से है। उसका बता रहे, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे चल पड़े और निज प्रेम रस में वैकुंठ अधीश्वर। अब यहाँ पर क्या करे, जब कोई दीक्षा लेता है तो उसका पहला काम क्या होता है? दीक्षा लेते क्या करना है? भिक्षा। तो जैसे ही पहुंचे वहां पर तो भिक्षा मांगने लग गई। भिक्षा का समापन करके महाप्रभु ने शयन किया। अब भिक्षा ले ली सबसे, भिक्षा दो, भिक्षा, समापन कर लिया। उनके चारों ओर भक्तगण भी उन्हें घेर कर सो गए। लगभग एक पहर का निश्चा काल बाकी रहते ठाकुर सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए। सारे लोग ठाकुर के पीछे थे। जो राम जी ने लीला रची, रात को सोते सोते भाग गए।
वही चैतन्य महाप्रभु ने लीला रची। सोते सोते राढ़ देश में एंट्री कर ली, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 50 30 40 किलोमीटर होगा राढ़ देश, तो एंट्री कर ली, लेकिन कोने पे जब रात हो गई तो सो गए, क्योंकि 10 घंटे में कितना चल लोगे, 20 30 40 किलोमीटर, फिर सो गए। और चुपचाप नित्यानंद को उठाया, नित्यानंद उठ गए, क्योंकि नित्यानंद तो पार्षद है, नित्यानंद के साथ आगे चलने लग गए। फिर आगे चलने के बाद वकेश्वर पहुंचने में केवल 4 कोस की दूरी रह गई। कितनी दूर रह गई? वकेश्वर में घुस गए, जैसे आप गौड़ देश में घुस जाओ और मायापुर ना हो। अब 4 किलोमीटर दूर है वकेश्वर, जहां पे सारे सन्यासी चैतन्य महाप्रभु का इंतजार कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या खेल रचा, 4 किलोमीटर पहले रास्ता बदल दिया, पूर्व की ओर चले गए। पूछा किसी से, यहां से नीलांचल का रास्ता बताओ। उन्होंने बोला ये रास्ता तो जा रहा है वकेश्वर, आपको अगर जाना है ये पश्चिम से वकेश्वर और पूर्व से नीलांचल। क्योंकि भक्त है ना, दिखाने के लिए कि मैं सन्यासी हूं, और यहां पे दिखा दिया वास्तव में सन्यासी नहीं, और यहां से निकल गए नीलांचल के लिए। बहुत सुंदर है। और प्रभु ना जैसे जैसे उस मायावादी रास्ते में आ रहे, प्रभु फील कर रहे कि भजन में मजा नहीं आ रहा। वो जो मजा गौर देश में भक्तों के संग में था, यहां मजा नहीं आ रहा, मैं मजा नहीं आ रहा। महाप्रभु फील कर रहे, रास्ता बदल दिया, मजा नहीं आ रहा। और पूछा यहां आसपास भक्त कोई है ही नहीं भक्त, तो आइडिया लगाया, नित्यानंद से पूछा यहाँ गंगा है ना आसपास? हाँ, कह रहे हाँ, यहाँ 21 30 किलोमीटर दूर है। गंगा भक्त है ना? कह रहे उस रास्ते पे चलो, मजा करना है, मुझे आनंद लेना है, मुझे आनंद नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु बिना भक्तों के, बिना कीर्तन के उनको आनंद नहीं आता था। अब कहते हैं यहाँ आनंद नहीं आ रहा, और यहाँ कोई भक्त भी नहीं है। तो जहां पर रहो कोई भक्त ना हो तो गंगा को ढूंढ लो, यमुना का ढूंढ लो। प्रभुपाद जी कहते थे, जब प्रभुपाद जी बाहर गए तो गंगा यमुना नहीं थी, भक्त नहीं थे। प्रभुपाद जी छोटे छोटे तालाब को नदी गंगा समझा समझ के कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि कोई भक्त नहीं है तो कम से कम गंगा को ही ढूंढ लो। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु को कुछ नहीं मिला, राढ़ देश में तो ना भक्त है ना कुछ है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला गंगा कितनी दूर है? बोला पास में ही है प्रभु, यहाँ से गंगा के रूप। अब पूर्व से गंगा की तरफ नीलांचल जा रहे हैं, बीच में गंगा आती होगी, हमें नहीं पता यहाँ के रास्ते क्या, तो जा रहे हैं ना आगे। प्रभु नित्य आनंद में प्रभु अट अट हंस रहे थे। अब कम से कम आनंद नहीं आ रहा तो आनंद से पहले की स्थिति हंसना तो आ रहा है। हंस क्यों रहे हैं पता है? क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इसलिए हंस रहे कि गंगा आ रही है, गंगा पास में, प्रभु हंस रहे हैं, है ना। फिर ब्रह्म बोध का प्रकाश करके प्रभु निजी आनंद से बोले, मैं नीलांचल जगन्नाथ जा रहा हूं, प्रभु जगन्नाथ ने मुझे आज्ञा प्रदान की है, ठीक है, तुम तुरंत नीलांचल चले जाओ। अभी एक ही उनके साथ व्यक्ति था, वो था नित्यानंद। अब नित्यानंद को बोला मैं नीलांचल जा रहा हूं, सबको तुम भी चले जाओ मुझसे, और मैं नीलांचल जा रहा हूं, तुम निकल जाओ और तुरंत नीलांचल चले जाओ। इतना कहकर प्रभु ने पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। उससे भक्तगण को भी परानंद सुख मिलेगा, है ना। उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा पात्रों से उनकी इच्छा के बारे में पता है। वकेश्वर की ओर किस इच्छा से अग्रसर हो रहे थे, फिर गए क्यों नहीं, यह समझने की शक्ति किसमें है, किसमें है? लिखा चैतन्य महाप्रभु ने, लिखा है वकेश्वर से 4 कोश की दूरी पर महाप्रभु ने अपना वकेश्वर जाने का चित्त वृत्ति में परिवर्तन किया और नीलांचल के निकट जाने का अभिप्राय व्यक्त किया। इसलिए काटोया के पश्चिम की ओर जाने के बदल वह पूर्व की ओर चले गए। लगता है वकेश्वर गमन के छल से प्रभु ने संपूर्ण राण समाज को कृतार्थ कर दिया। कृतार्थ का मतलब समझते हो क्या होता है? कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। कैसे धन्य किया? वहां नहीं गए तो धन्य कैसे किया? 2 तरीकों से धन्य किया। पहले इस तरीके से धन्य किया, उनकी बाउंड्री को टच कर लिया, उनकी। और ऐसा कहते हैं कि कोई घूमता फिरता अगर बाउंड्री तक भी आ जाएगा उसको भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि महाप्रभु गए, उनकी बाउंड्री को कर दिया। और दूसरा, महाप्रभु इंडिकेट कर रहे हैं कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी तुम्हें रियलाइज करा रहा हूं, कृतार्थ बनो मेरे, समझो कि जगन्नाथ जी कितने इंपॉर्टेंट है, भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको कृतार्थ करा।
और इसमें कह रहे कोई समझ नहीं सकता इस चीज को, लिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बिना शास्त्रों के कुछ समझ नहीं आएगा, उल्टा सीधा समझ में आएगा। है वो है कुछ नहीं, शास्त्र पढ़ोगे तो बुद्धिमान बनोगे, समझ में आएगा आपको, आपको समझ में आएगा क्या भगवान कैसे चीजें करते हैं, भक्त कैसे चीजें करते हैं, आपको समझ में आएगा। और फिर बकेश्वर से, हाँ लगता है बकेश्वर गमन से कि छल से प्रभु ने संपूर्ण रार देश को छल, उनके साथ छल करके भी उनको कल्याण कर दिया। आपको पता है भगवान ने एक भक्त के साथ छल किया था, किसके साथ छल किया था बताओ? है बलि महाराज के साथ छल करके उनका कल्याण किया था। और बताओ भगवान कृष्ण ने किसके साथ छल करके किसका कल्याण किया? भीष्म के साथ छल करके उसका कल्याण किया। हाँ और बताता हूं, बहुत लोगों के साथ भगवान ने छल करके उनका उद्धार किया। वो तो सबके साथ ही छल है। सबसे बढ़िया जरासंध को छल किया। और आप वहां गए हो, आप कभी अहमदाबाद गए हो? अहमदाबाद के पास वो जगह जहां रन छोड़ रहा है, ये रन छोड़ छल ही है भगवान का। भगवान रन छोड़ के चले गए, लोग कहते हैं अरे कैसा भगवान है, तो छल नहीं हो गया। लोग उनको भगवान समझेंगे नहीं, छल कर दिया, भागो मेरे को मत समझो भगवान, मैं रन छोड़ू भागो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं प्रभु आप रन छोड़ रहे हो, आप रन छोड़ नहीं, आप रन छोड़ रहे हो। छल तो वहां पे भी है। अर्जुन के साथ छल कर रहे हैं, है ना? अर्जुन असली नायक रथ हाँक रहे हैं, छल ही तो है। लोगों को छल कर दिया, भगवान नहीं हो सकते। गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, छल कर दिया कि हाँ कि ये तो भगवान है। छल कर रहे हैं ना, छलिया क्यों कहते हैं, है ना? छल कर रहे हैं। और माखन चुरा रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। माखन खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मैया कान खींच रही है, मैया को पागल बना रहे हैं। नॉनसेंस बनती, छल तो है भगवान का। भगवान से बड़ा इस जगत में कोई छलिया नहीं है, क्योंकि आप भगवान को ना मानो, इसीलिए आप फंसे रहो इस संसार में। भोगो, इस संसार को भोगो, और भोग के बाद जो पीड़ा होगी उसको सहन करो। इस संसार का रूल है, भोगो भोगो भोगो, और भोग के बाद जो पीड़ा उसको सहन करो सहन करो सहन करो। भोगो भोगो भोगो, सहन करो सहन करो सहन करो। भोगो भोगो भोगो, सहन करो सहन करो सहन करो। भोगो भोगो भोगो, सहन करो सहन करो सहन करो। ना भोगो ना सहन करो, भोग भगवान को दे दो, और भक्ति में जो कष्ट है उसको सह लो। ये है एक्चुअल इक्वेशन। बस भक्ति में कष्ट है, क्यों नहीं है कष्ट, उसको सहन कर लो। और जो भोग है, हम 56 भोग लगा दे भगवान को, हो गया, भोग भी सेटल हो गया और सहन भी सेटल हो गया, और ये राइट सेटलमेंट है। भगवान छल करते हैं, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, हर किसी को छलते हैं। तो कब तक छलते हैं, कब तक छलते हैं बताओ? जब तक वो उस स्टेज पे ना आ जाए कि वो भगवान और भक्तों को छोड़ दे, भगवान तब तक टेस्ट लेते हैं। इस स्टेज तक आ जाए कि छोड़, कब तक, और लंबा और लंबा, हाथ तोड़ेंगे, पैर भी टूटेगा, ये भी होगा। लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कोई कृष्णा हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो हरि नाम ले रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, खत्म करो, भक्त खत्म। कोई हमें कुछ नहीं, आप बस, है ना, बस बलि कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बस जो कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस बहुत है महाप्रभु में, महाप्रभु के पास एक्सेप्टेंस बहुत है। कृष्ण जज है, कृष्ण जजमेंटल है, जज करते हैं कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जजमेंटल है। महाप्रभु जजमेंटल नहीं है, महाप्रभु फुल ऑफ कंपैशन है। कुछ नहीं देखा, जो भी है ले लो यार, खत्म करो। और वो भक्त का भी यही हाल है। अच्छा भक्त है ना, उसके अंदर यही वाला गुण है, वो कहता है कि ले लो यार, कुछ भी ले लो। प्रभुपाद कहते ले लो, कोई बात नहीं। हाँ कोई बहुत ही ऊट मती का है, उसकी बात अलग है ना, वो अलग बात है कि वो कोई मूर्ख है तो बात अलग है, वरना सिद्धांत यही है। फिर वकेश्वर नहीं गए महाप्रभु। उसके बाद प्रभु ने पूछा कि गंगा कितनी दूर है? सभी ने उत्तर दिया 1 पहर 3 घंटा। ठीक है ना? प्रभु ने कहा यह केवल गंगा की महिमा है, जो यहाँ हरि नाम का प्रचार है। गंगा की हवा यहीं आती है, इसलिए हरि गुण गाथा सुनने को मिली। तो प्रभु ने हरि कथा शुरू करी, और कुछ भक्तों को बोला, कुछ भक्त मिलने लग गए, और उन्होंने कहा, अब वो रास्ता चल रहे, कह रहे अभी तक कोई भक्त नहीं मिल रहे थे, अब 1-2 भक्त दिख गए जो बोल रहे थे हरे कृष्णा
कोई राधे राधे, कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कुछ बोलने लग गए और कुछ भक्त हो गए पढ़ने वाले दिख गए। तो उन्होंने बोला रुको रुको रुको, हाँ बोलो बोलो, यहाँ से गंगा कितनी दूर है? उन्होंने बोला वो 3 घंटे। कह रहे अच्छा, तभी मैं कहूँ एक भी भक्त है तो प्रचार हो जाएगा। तो गंगा भी प्रचार करती है भाई, तो जहाँ पे गंगा है वहां पर कोई ना कोई भक्त पहुंच जाएंगे। और इसका कारण क्या है? क्योंकि क्या बोलते हैं, गंगार पश्चात, क्या है, गंगारे पश्चाते पावे, क्या, हाँ, गंगारे परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करे ओई तुम्हारो गुण, हरि साने आप राधे तारे हरि नाम, तुम साने आप राधे नहीं परित्राण। तो इसीलिए गंगा के आसपास जितने मर्जी मायावादी हो, कुछ ना कुछ भक्त जरूर होंगे, 100% हर जगह, है ना? ऐसा ही है, मायावादी बहुत होंगे क्योंकि स्कॉलर्स है और गंगा का गुणगान है वेदों में, तो वेदों, लेकिन फिर भी गंगा कहती है प्लीज, गंगा कहती है कि प्लीज प्रभु, ये मायावादियों से मैं परेशान हो गई हूं, आप पहुंच जाना। तो पर प्रभु पहुंच गए और प्रभु ने वहां पे सबको अपनी भक्ति दे दी। आगे फिर नित्यानंद के साथ प्रभु ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा गंगा कहकर अपने स्तवन किए और पूर्ण रूप से गंगा जल का पान किया और इसी प्रकार बारंबार प्रणाम करने लगे। तुम्हारा दिव्य जल, और बोल रहे हैं तुम्हारा दिव्य जल है, और तुम्हारे दिव्य जल, तुम्हारा दिव्य जल है, और तुम्हारा दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है, प्रेम रस स्वरूप है। शिव तुम्हारे तत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो एक बार भी तुम्हारा नाम श्रवण कर लेता है उसे विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर तुम्हारा जल पीने वालों के बारे में तो कहना ही क्या। तुम्हारी कृपा से जीवों के मुख में कृष्ण जैसे नाम का स्फुरित होता है और इसमें असत्यता नहीं है। कीड़े, पक्षी, कुंकर, श्रृंगाल आदि तुम्हारे निकट बैठते हैं तो उन सब के भाग्य की महिमा कहीं और के कोटीश्वर से भी बढ़कर है। पतितों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम्हें छोड़कर तुम्हारे समान कोई और नहीं है। इस प्रकार से गौर सुंदर कहने लगे। उसे सुनकर जानवी देवी मन ही मन लज्जा का अनुभव करने लगी। जिन प्रभु के पाद पद में गंगा विराजित है वह प्रभु गंगा की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा है ये अवतार। महाप्रभु का ये अवतार सुनो तो आपको लगेगा। और गंगा कह रही है, गंगा का मत भी लिखा गया है ना, गंगोदक कृष्ण से संबंध युक्त तरल है, अतः कृष्ण प्रेम रस स्वरूप है। इसलिए भगवत सेवक रुद्र उस प्रेम रस को अपने सिर पर धारण करते हैं। हरि बोल। गंगा क्या है? प्रेम का रस। गंगा क्या है? और कृष्ण क्या है? प्रेम का स्वरूप। कृष्ण क्या है? क्योंकि गंगा कृष्ण के चरणों से निकली, क्योंकि प्रेम का रस है, क्योंकि स्वरूप से निकला शिव जी, इसलिए गंगा को धारण करते हैं। क्योंकि गंगा रस है। अभी आप जाओगे ना गंगा तो समझो ये गन्ने का रस बह रहा है, बाल पी लेना गड़ 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 गड़। और सच्ची बताऊं, अगर शुद्ध भक्त हो गए ना तो आपका पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं है। हम लोग उसमें देखेंगे इट्स डर्टी, एक्चुअली हमारा पेट इमीडिएटली खराब हो जाएगा। और आर्टिफिशियली मत करना। मुझे पता है आप में से कोई भी इतना शुद्ध नहीं है कि ले गंगा को गन्ने का रस समझ के पी ले। नहीं, मत पीना, मेरी बात मत मानना, आपका घाटा हो जाएगा। कहोगे परेश प्रभु आपकी कथा बेकार है। अब मेरी कथा बेकार है क्योंकि मैं बेकार हूं, मैं कथा कर रहा हूं ना, इसलिए बेकार है, वरना कथा बहुत सुंदर है। आप पे असर नहीं करेगी क्योंकि मैं बेकार हूं, लेकिन ये है तो गन्ने का रस ही, लेकिन हम लोग हमारा डाइजेशन खराब है। आज ही पिएगा। हरि बोल। ये है भाव, नटखट के भाव। कुछ भी नहीं होगा अगर ये सोच के पियोगे तो। मैं लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं। हम गंगा लेते एक बूंद, क्योंकि हमारा इतनी औकात है बस। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये गंगा
भगवान का प्रेम रस है, और भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके भगवान कृष्ण के चरणों से निकले, और भगवान के प्रेम स्वरूप। अभी तक हमको नहीं पता था शिव जी ने गंगा क्यों ग्रहण की, आज पता चल गया। शिव जी ने गंगा इसलिए धारण करी क्योंकि प्रेम रस और प्रेम स्वरूप दोनों एक जगह मिल जाए तो क्यों ना लिया जाए, नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये देख के रहा था, जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा कि गंगा के ऊपर मतलब चैतन्य महाप्रभु को अगर भक्त नहीं मिला तो गंगा कोई भक्त मान के उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। इमेजिन, जस्ट इमेजिन द कॉन्शियसनेस। आप सोचो क्या कॉन्शियसनेस है चैतन्य महाप्रभु की। वैसे तो उनकी कॉन्शियसनेस का कोई तो डाउट ही नहीं है। हम ऐसा सोच पाते हैं कभी? कभी सोच पाते? नहीं सोच पाते। हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हम क्यों नहीं सोच पाते, और हम कभी सोच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर दोष वृत्ति है। जिसके पास भी दोष वृत्ति है वो कभी भी प्रगति वृत्ति में नहीं आ पाता। अनर्थ है सबसे बड़ा। उसके आगे, गौरांग के द्वार की गई गंगा स्तुति जो सुनता है उसकी कृष्ण चैतन्य में रति हो जाती है। हरि बोल। तो ये हम श्लोक पढ़ लेते हैं, सारे तो नहीं पढ़ रहे। ये सुनिए गौर गंगे प्रीति स्तुति ही, ये बोलो, ये सुने गौर गंगे प्रीति स्तुति ही, बोलो, ये सुने गौर गंगे प्रति स्तुति ही, तारे है कृष्ण चैतन्य रति ही। उसमें कृष्ण की रति आ जाती है। फिर प्रभु ने कहा, हे महामति नित्यानंद सुनो, तुम तुरंत नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर जाओ। श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं तुम वहीं जाकर उन सबका दुख दूर कर दो। अब तुम जाओ, क्योंकि मैंने बोला था मैं आऊंगा। उन सबको लेकर तुम शीरगी फुलिया नगर में हरिदास के पास जा रहा हूं। महाप्रभु गौर सुंदर से नित्यानंद को भेजकर स्वयं फुलिया नगर की ओर प्रस्थान किया। अब नीलांचल नहीं गए, अब और चेंज कर लिया रास्ता। इसमें क्या समझ में आया आपको? इन तीनों मुझे बताओ, जो मुझे समझ में मैं आपको बताता हूं, और आपको क्या समझ में आया। अगर कोई मायावादी मिल जाए तो भगवान के दर्शन कर लो। अगर कोई मायावादी से अच्छा है भगवान के दर्शन कर लो। भगवान के दर्शन से अच्छा है भक्तों के दर्शन कर लो। ये समझ में आया। जगन्नाथ के दर्शन को कॉम्प्रोमाइज किया किसने? पहले कहां जा रहे थे? वकेश्वर। वकेश्वर से कहां शिफ्ट कर दिया अपने आप को? नीलांचल से कहां शिफ्ट कर दिया? फुलिया। तो अगर सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, देवी देवता सब भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, उससे अच्छा है कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण बेशक भगवान है लेकिन आपसे मजा नहीं आ रहा, आप विग्रह के रूप में, तो भक्तों के साथ में रहो। वो विग्रह के रूप में नहीं है, वो आपसे प्रेम करेंगे, आपको लताड़ेंगे, आपको मारेंगे, आपको हंसाएंगे, आपको रुलाएंगे, आपको डुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, आपके साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। और कलयुग एक्टिविटी के लिए, कलयुग में कर्म प्रधान है। चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता बदल दिया। अब कहां जा रहे हैं? फुलिया में। आ जाओ, फुलिया चलते हैं। फुलिया नगर राणा घाट एवं शांतिपुर के बीच में फुलिया ग्राम अवस्थित है। नवद्वीप से भक्तगण नावों से आए और वहां योगदान किया। अब सब लोगों को पता चल गया महाप्रभु आ रहे, क्योंकि नित्यानंद जाके बता दिया, फटाफट तुम जाओ। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं वहां पे इतने दिन? गंगा के पास थोड़े मजे ले रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं बाद में होगा, जब हीरो पिक्चर का थोड़ा लेट आए तो अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा मोशन क्रिएट होता है उसी वजह से, है ना, क्योंकि उसी से मोशन बनता है। उनको भेज दिया, तुम जाके काम करो सारा। फिर धीरे धीरे अब महाप्रभु पहुंच गए कहाँ पे? वहां पे 12 दिन हो गए। महाप्रभु ने बोला 3-4 दिन 5 दिन में आ रहा हूँ, लेकिन बोलना और करने में, क्योंकि इतना सारे पंगों में फंसना है। बकेश्वर जाना है, वहां से वापिस आना है, यहाँ आना है, वहां आना है। नीलांचल की तरफ मुड़ गए, भक्तों से मिल लिया, गंगा स्नान कर लिया। उनकी माँ 12 दिन से भूखी थी, कुछ नहीं खाया सच्ची माता ने, क्योंकि और भगवान अंतर ध्यान, भगवान ने भेजा क्यों? भगवान ने इसलिए भेजा कि भगवान को अपनी माता को कुछ खिलाना है। 12 दिन से सच्ची माता ने कुछ नहीं खाया। बाकी भी जितने भी ये भक्त थे उन्होंने पानी वानी पिया, ज्यादा उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, किसी से खाया ही नहीं जा रहा। जैसे राम जी गए थे तो 14 साल सब भूखे ही तो थे,
जब 14 साल बाद राम जी ने कौशल्या को देखा तो उसका भी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो चुका था, तो वो बड़ी पतली हो गई थी। और सुमित्रा पतली, पूरे गांव वासी, पूरे लगता था पूरे गांव ने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लिया। इंटरमीडिएट नहीं, फुल फास्टिंग कर लिया बाहर 14 साल। सब लोग बहुत कमजोर हो गए। फिर जैसे ही भगवान राम आए तो व्यंजन बने, सबने कहा, सब बड़े तगड़े हो गए, मोटे। आपको पता है जब आपको टेंशन होती है आप कुछ खा नहीं सकते, जब आप मस्त होते हो मोटे हो जाते हो, खाते हो, हमारी तरह खाओ पियो मोटे हो जाओ, है ना। तो आप जब टेंशन नहीं होती आप अच्छा खाते पीते हो, जब आपको टेंशन होती है आप खा पी नहीं पाते। सारे लोग बेचारे भूखे, कुछ खा नहीं पाए, कमजोर हो गए। और माँ तो 12 दिन से भूखी है भाई, ठीक है ना। द्वादश उपवास, श्री गौर सुंदर का मायापुर में संन्यास ग्रहण के कोटया में जाना एवं वहां से राढ़ देश भ्रमण प्रभृति प्रसंगों 12 दिन लग गए। वह 12 दिनों तक सची देवी ने सभी प्रकार के भोजन पान आदि से अपने आप को दूर रखा था। माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और माँ वो भी यशोदा माँ, और कोई माँ नहीं कर सकती, यशोदा माँ कर सकती है ना। आर्य सची देवी ने गौर सुंदर के अभाव के कारण सभी से जिज्ञासा की, क्या तुम लोग मथुरा को रामकृष्ण का समाचार क्या है, वे अक्रूर के आगमन आदि की। और उनकी माँ थोड़ी पागल हो गई, पागल नहीं हो गई एक्चुअली, अब वो फील कर रही है जब वृंदावन से कृष्ण मथुरा गए क्या हो रहा है। उनको ये याद नहीं आ रहा कि मेरा बेटा, उनको कृष्ण याद आ रहे। और देखो भगवान की कृपा देखो, भूख प्यास में स्मृति चली जाती है, इंसान सोचने लायक नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे सच्ची माता सोचने लायक है, और क्या सोच रही है ये भी देखो, ये भी सोचने की बात है कि सोच क्या रही है कृष्ण के बारे में। और कृष्ण की कौन सी लीला सोच रही है, जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं तो अपने बेटे को पूर्ण रूप से मान चुकी यही कृष्ण है। बहुत सुंदर। और आपी स्मृति ने कृष्ण माता, श्लोक नहीं आगे है ना। नित्यानंद प्रभुवर ने उसी समय आकर आई के चरणों में दंडवत प्रणय निवेदन किया। 152 पढ़ता हूं, है ना। आइले चरण आसी दंडवत है, नित्यानंद देखी सब भक्तगण है। ऊंचे स्वरे लांगी न करीते क्रंदवन, बाप बाप बलि आइले मूर्छितल। ना जानी ए पाई बे कौन भीति आए, नित्यानंद प्रभु वर सभा करी कोले खाए। तो अब यहाँ पे कौन आ गया, नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद के आने से भक्तगण जो भी यूं थे, हरि बोल। जैसे हनुमान जी के जाने से अब विभीषण बोलते हैं, अब मोहियास भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा हम मिलत नहीं संता। अब मुझे आस हो गई है हरि मिल जाएंगे, क्योंकि हरि से पहले हरि के भक्त आ जाते। अब मोहि आस भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। संत मिल जाते हैं पहले, तो आप मिल गए हो। अब मेरे को सारे के सारे भक्तों को खुशी हो रही है, क्योंकि नित्यानंद के तो दर्शन हुए एटलीस्ट, है ना। और नित्यानंद के दर्शन में ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि नित्यानंद गुरु है, वही भगवान को बुलाने की शक्ति रखते हैं। और जिस दिन प्रभु ने संन्यास ग्रहण करने को चले गए, उसी दिन से आयु उपवास में रहने लगी। 12 दिनों तक भोजन नहीं हुआ, केवल चैतन्य के प्रभाव मात्र से उनका जीवन चल रहा। और वो मरी क्यों नहीं, केवल चैतन्य के प्रभाव मात्र से। यहाँ पे लिखे पढ़ते हैं, जे दिवस गेला प्रभु करिलित संन्यास, से दिवसे हईते आइले उपवास। 12 उपवास तान नाहिक भोजन, चैतन्य प्रभावे मात्र आछय जीवन। चैतन्य प्रभाव मात्र आछय जीवन। चैतन्य का ही प्रभाव है कि मां 12 दिन तक भूखी रह सके। और उसके बाद श्री नित्यानंद ने सच्ची माता से कहा कि जब मैं उनके पुत्र ने उनका सारा भार ग्रहण किया हुआ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, और आपका वात्सल्य रस ही उनको जीवित रखे हुए है। नित्यानंद ने क्या बोला कि आपका जो वात्सल्य भाव है उसी कारण चैतन्य महाप्रभु जीवित है। ऐसा है नहीं, लेकिन बता रहे हैं, उसकी माँ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ऐसे ही ग्लोरीफाई करना चाहिए, सत्य हो या झूठ हो कुछ भी हो, लेकिन भक्तों को ग्लोरीफाई करो, है ना। तद अनुसार सची देवी ने अनुष्ठान कर सकती थी, तभी वो कर सकती थी, वरना करती ना। हे माता, शीघ्र जाकर श्री कृष्ण के लिए रंधन करो। ऐसा करो, रंधन का मतलब क्या होता है, हाँ, रोना। अब आप
जितनी उदास हो, उदास से अच्छा है रो पड़ो, है ना, उससे सभी भक्तगणों को संतोष मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब किसी के घर में कोई मर जाता है ना, तो कई लोग चुप हो जाते हैं, रोते नहीं है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, रोने वाला कम खतरनाक होता है। कहते हैं इसको रुलाया जाए। चैतन्य महाप्रभु के बाद उनकी माँ रंधन में रो नहीं रही थी, खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, रो नहीं रही थी। जो कोई खाता नहीं है, पीता नहीं है, रोता नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। बच्चा रोता है तो इसका मतलब ठीक है, बच्चा कुछ नहीं करता खराब है। जो छोटे बच्चे यूं होते हैं ना, आंखें यूं फेर लेते हैं, कोई रोते नहीं, वो ज्यादा खतरनाक है। जो आंखें फेर के रोया वो ठीक है, ही इज ऑल राइट। लेकिन जो बच्चे की तबीयत खराब है और वो यूं हो गया, वो ज्यादा खतरनाक है। रोने वाला बच्चा ठीक है, और जो शांत है वो खराब है। अब नित्यानंद प्रभु कह रहे रो ले मैया, तेरे बेटे के लिए रंधन कर, रो, आ रहा है वो, रो ले। पहले रुलाया, तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ अन्न ग्रहण करने की सबकी इच्छा है। तुम्हारे उपवास करने से कृष्ण का भी उपवास होता है। तुम नहीं खाती, वो तुम्हारे हृदय जानता है, वो भी नहीं खाता, तो उसने भी नहीं खाया। ओ, माँ को बड़ा बुरा लगा, तो कहती अच्छा, फिर माँ ने बनाना शुरू किया, है ना। नित्यानंद के वचन सुनकर आई आई वीरे को भूल गई और रंधन करके चिल्लाई, गौरांगा गौरांगा गौरांगा, रोने लगी, रोने लगी। चैतन्य महाप्रभु की माँ रोने लगी, क्राइंग क्राइंग फॉर चैतन्य महाप्रभु। अब जब रोने लगी तो अपनी सुध बुध में आ गई। अब कहती मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, फटाफट कुकिंग शुरू कर दी, और कुकिंग करने लगी। सबको खिलाया, जितने लोग थे सबको खिलाया। चैतन्य महाप्रभु की मैया ने इतना बनाया, सबको सबको खिलाओ। नित्यानंद अपने हाथ से निवाला खिलाया, लिखे है। तब नित्यानंद के साथ सभी भक्तगणों ने आनंद के साथ प्रभु के दर्शनों के लिए तैयारी की, और निवेदन, हाँ, और पुण्यवती आई ने कृष्ण को नैवेद्य सजाकर नित्यानंद स्वरूप के निवेदन किया। सभी ने वैष्णव को पहले खिलाकर सभी को संतुष्ट करके स्वयं भोजन किया। भक्तगण परम संतुष्ट हुए। 12 दिनों तक उपवास के तुरंत बाद आज आई ने भोजन किया, और आई को नित्यानंद प्रभु ने भोजन कराया। और किसने कराया? नित्यानंद प्रभु ने आई को भोजन दिया, आप लोग खिलाया अपने हाथ से। कितना सुंदर। आप सोच रहे हो कि ये लीला चल रही है, जब मैं, है ना, ऐसा लगता है कि सामने साक्षात चैतन्य महाप्रभु लीला हो रही है, और कितना भक्तों में प्रेम है महाप्रभु के लिए। स्पेशली लोग 12-12 दिन भूखे हैं, ठीक है ना। और महाप्रभु नदी के उस पार जाने वाले घाट पर अनंत अवुध लोगों का जमावड़ा हुआ। सब लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, है ना। माझी उन्हें पार करने में संकट में पड़ गए। अब माझी कौन होता है? जो वो परेशान हो गया, क्योंकि बोला जाए 6 लोग बैठो और सब लोग बैठ गए, हमको पहले पहले फटाफट। चैतन्य महाप्रभु पार करके आए, वो मजा नहीं है, हम पार करके जाके उनको लेकर आएंगे, ये मजा है। तो ये है भक्ति की एक्टिविटीज में जो मजा आता है। तो सारे लोग कह रहे, उन्होंने बोलते हैं, कई लोगों ने कहा, सची माता ने कहा इधर ही तो आएगा, खड़े रहो। कहते नहीं, हम सब उधर जाएंगे। माजी कह रहे भैया परेशान मत करो, सब उधर जाओगे, मैं कैसे लेकर आऊंगा, है ना। तो माजी ने उन्हें पार करने में संकट में पड़ गया। कोई भेला लट्टों का बेड़ा बांधकर, कोई छाती के नीचे घट लेकर। भाई साहब, छाती के नीचे घट लेकर, समझते हो क्या मतलब है? छाती ये होती है, घट मतलब नाव के नीचे से पकड़ के जा रहे हैं पानी में। इतने पागल है लोग। जैसे अब कभी आप, अब तो नहीं, पहले दिल्ली में रेड लाइन चलती थी, वो पूरा भर लेते थे, वो आगे पीछे एक के ऊपर एक कोई लटका हुआ है, वैसे ही के सारा वैसा दृश्य है, ठीक है ना। और सबके हृदय प्रफुल्लित हो रहे हैं, और सब लोग नरसिंहपल्ली के निकट स्थित जो वर्तमान वाग देवी का खाल ग्रत गंगा में जा मिला, महाप्रभु ने प्रकट बाल में उसी स्थान पर सरस्वती या खगड़िया में मिलित हुई थी। श्री मायापुर से लेकर स्वर्ण विहार, आज हम यहीं पे जा रहे हैं, आज यहीं पढ़ रहे हैं, स्वर्ण विहार, गौद्रुम, मध्यदीप स्थानों पर खड़िया के खेया घाट, उसी स्थान में से नदी पार करके नवदीप होकर शांतिपुर एवं फुलिया जाना पड़ता है। उस समय नवदीप नगर बड़ा विस्तृत था, तो बहुत है। चारों ओर से सभी लोग गौरांग महाप्रभु को दंडवत प्रणीत, हाँ, महाप्रभु पहुंच गए। और उसी समय उनकी कैसी अपूर्व शोभा थी, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके आने से करोड़ों चंद्रमा उदित हो गए। श्रीमुख से निरंतर हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम चल रहा है, उच्चारित हो रहा है और था, और निर्विध आनंद धाराएं बह रही थी। वहां लोग रो रहे थे। एक्चुअली देखो, जब राम जी आते हैं अयोध्या में तो उस दिन क्या होती है? तो ये बिल्कुल दिवाली हो रही है। ये बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद जब 12 दिन के लिए राढ़ देश और फुलिया और नीलांचल सब छोड़ के आ रहे थे, तो यहाँ पे दिवाली है। फुलिया नहीं है, फुलिया में दिवाली हो रही है, दिवाली वाला माहौल है। द सेम इंटेंट आ रहा है। और लोग चारों दंडवत चल रहे हैं, निवेदन हो रहे हैं। कौन किसके ऊपर गिर रहा है कोई हिसाब नहीं था। लिखो, लिखा है कौन किसके ऊपर गिर रहा है हिसाब। इसकी वो पढ़ते प्यार है ना। कंटक भूमि के लोके नाही करे भय, कंटक भूमि ते लोके नाय करे भय। किसी को कोई डर नहीं है कौन किसके ऊपर है ना। नाही करे भय, आनंद अति सर्वलोक दंडवत है। सर्वलोक त्राही त्राही बले हाथ तुली, एमत करिए गोचंद्र कुतूहली। अनंत अर्वुद लोग एकत्र हईले, कीपरा अंतर कृप ग्राम सकल पुरिले। नाना ग्राम हईते लोक लागिल आसीते, के हो नाही यार घर के मुखे दिखेते। के यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा घर का बड़ा कौन है, घर का छोटा कौन। जैसे होते हैं ना हमारे बड़े पिताजी है तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप आगे। यहाँ कोई नहीं देख रहा बड़ा है छोटा है, भाई तो जो भी है मुझे आगे जाना है महाप्रभु के दर्शन के लिए। और वो बड़ा छोटा बड़े के ऊपर पैर रख रहा है, बड़ा छोटे के ऊपर पैर रख रहा है। मतलब सब हसल पसल हो गया महाप्रभु के दर्शन के। सिर्फ 12 दिन का वैराग्य भाई, ओनली 12 days। क्या इंटेंसिटी थी महाप्रभु की। अरे अयोध्या वालों का तो चलता है 14 साल का वैराग्य था, ये तो 12 दिन में लोग पागल हो गए। तो आप लोग अगर 1 साल बाद मायापुर आते हो तो आपका वैराग्य सही है, इतना होना चाहिए, है ना। ऐसा पागल आप लोगों को होना चाहिए। 12 दिन का ये वैराग्य। तो इसलिए हम लोगों को महाप्रभु नाम के रूप में हमेशा हरे कृष्णा, ये हरे कृष्ण महाप्रभु का ही नाम है बस। अगर आप नहीं लो, और जो लोग करोड़ों जन्मों से महाप्रभु का नाम नहीं ले रहे, हाय राम 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 राम, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते उनका क्या होगा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सब जगत निस्तार। पूरे जगत का निस्तार नाम से होकर लोग नाम नहीं लेते, है ना। और फिर महाप्रभु आ गए। अद्वैत ने, हाँ, तो निज प्राणनाथ को देखकर अद्वैत सम्मत सहित पाद पद्म दंडवत होकर गिर पड़े। सब लोग गिरने लगे। प्रेम जल से श्री चरणों का अभिषेक किया। वहां पर किसी ने भी चैतन्य महाप्रभु का जल से अभिषेक नहीं किया, किसी ने भी। सब लोगों ने आंखों के जल से अभिषेक किया। रोना ही नहीं आता महाप्रभु के लिए तो, कृष्ण के लिए। यहां तो सब लोग 12 दिन वेरे में रो रो के, और वो जल तो बह गया बेकार। जो अगर हम इकट्ठा भी करें तो एक कटोरी हो जाए सोच सोच के, वो तो वहीं फेंक दिया। ये तो ताजा जल है, ताजा फ्रेश आई ड्रॉप्स। और अपनी आंखों से सबने महाप्रभु का अभिषेक किया, ठीक है ना। उसके बाद महाप्रभु ने, ये मधुर पाद संचालन की महिमा थी। इसको कहते हैं मधुर पाद संचालन। मधुर का मतलब क्या होता है? मीठा। जल वाला पाद संचालन नहीं था, इसका नाम दिया गया शास्त्रों में। आपसे कोई पूछे कि हम महाराज की क्या करते हैं, चरण अभिषेक, या महाराज का दूध से दही से अभिषेक, तो इसको कहते हैं मधुर पाद संचालन। कब हम लोग ये मधुर पाद संचालन कर पाएंगे? मधुर पद संचालन, नॉट पाद संचालन, है ना। इन्होंने किया। वह रसमय नित्य अति अद्भुत था, उसे देखकर भक्तगण परम आनंद से निमज्जित हो रहे थे। सभी भक्तगणों ने जिन प्रभु को पहले खो दिया था, वह प्रभु अब फिर दर्शन दे रहे थे। आनंद में निमग्न किसी भी भक्त के शरीर के बाहरी सुध बुध नहीं थे। प्रभु को घेर कर सभी जन उल्लास सहित नित्य कर रहे थे। ना जाने कौन किसके अंग पर जाकर गिर रहा था, कौन किसको पकड़ रहा था, कौन किसका चरण वक्ष पर धारण कर रहा था, और कौन किसकी पकड़ कर, कौन किसको पकड़, पता ही नहीं। किसी के ऊपर कोई रो रहा है, कोई जान, ऐसा बताया गया कोई, क्योंकि ये सिर्फ
सिर्फ यहाँ की बात नहीं थी, मायापुर सब लोग इकट्ठे हो गए। और मायापुर वाले नवदीप वालों को नहीं जानते, लेकिन वो भी रो रहे थे उसको देख के, वो भी उसके ऊपर रो रहा था। क्या ऐसा आध्यात्मिक जगत में होता है। एक्चुअली ये चीज जो आप सुन रहे हो, ये देखने को ही नहीं मिल सकती, सुनना तो दूर की बात है। आप ज्यादा से ज्यादा रोगे भी तो अपने भक्तों में रोगे। यहाँ तो कौन किसके आगे रो रहा है पता ही नहीं है भैया। कहाँ रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, कोई नहीं पता। तो कितना प्रेम है, किसी से भी प्रेम है। ये प्रेम है कि किसी से भी, कहीं पे भी, कितना भी प्रेम है, कहीं पे भी, किसी से भी कितना भी प्रेम है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम संकुचित नहीं है, प्रेम को आप छोटा नहीं कर सकते। जो छोटा है वो प्रेम नहीं है, जो प्रेम है वो प्रेम है। बस प्रेम की कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रेम का मतलब प्रेम। प्रेम में कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास प्रेम के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके प्रेमी को कुछ भी हो गया तो वो भी प्रेम है। आपके प्रेमी के लिए आप नहीं जी पा रहे, वो भी प्रेम है। आपके प्रेमी को सुख है, उसमें भी प्रेम है। आपके प्रेमी को दुख है, उस दुख में दुख जो है वो प्रेम है। अगर आपके प्रेमी को दुख है और आपको दुख नहीं है तो आपको प्रेम ही नहीं है। प्रेम का मतलब होता है ये एक ही है, बस उसमें दो नहीं है। प्रेम मतलब वन। और इस संसार में कोई प्रेम नहीं करता। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। इस जगत का रूल ही है ये। कोई प्रेम नहीं है, दिखता है प्रेम नहीं है। जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करोगे, आपको मैं ऑनेस्ट बताता हूं, जब तक आप भगवान से प्रेम करना नहीं सीखोगे, आप किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। जब आप भगवान से प्रेम करना सीख जाओगे तो आप सबसे प्रेम कर सकते हो, वरना आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। इस जगत में बोला जाता है इससे प्रेम करो, ये हमारे नहीं, आप भगवान से प्रेम करो। आप जब भगवान से प्रेम करोगे तो आप सबसे प्रेम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपके पास भगवान का सबसे सुंदर गुण आएगा, वो है करुणा। और वो करुणा सबसे प्रेम कराएगी, वरना प्रेम कर नहीं सकते। और भगवान से प्रेम करना भी एक साइड अलग कर दो, भक्तों से प्रेम करो, वो उससे भी बड़ा है। वो उससे भी बड़ा है। तो भगवान से प्रेम होगा, आप भक्तों से प्रेम करोगे। और भक्तों से प्रेम होगा, भगवान से प्रेम करोगे। और अगर आप दोनों से प्रेम करोगे तब आप सबसे प्रेम कर पाओगे, वरना सबसे प्रेम कर ही नहीं पाओगे। आप कैसे करोगे प्रेम? प्रेम कंटीजियस है, ये फैलता है, टच करने पे आगे बढ़ता है। ये प्रेम कंटीजियस है। जब आप टच करते रहोगे, टच करते रहोगे। अरे चैतन्य महाप्रभु ने अपने केशव भारती को टच किया, केशव भारती में प्रेम संचारित हो गया। प्रकाशानंद सरस्वती को टच किया, उसमें प्रेम संचारित हो गया। प्रेम करने के लिए आपके अंदर प्रेम, कृष्ण प्रेम होना चाहिए और अपना प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए प्रेम करने के, वरना प्रेम कैसे करोगे? हमारा प्रेम भक्ति में, भक्ति करके क्या बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। भक्ति करते करते एक जगह प्रेम कम हो जाता है। वो तब कम हो जाता है जब आप भक्तों से प्रेम, भक्तों के लिए कुछ भी गलत बोलते हो तो प्रेम कम हो जाता है। भक्तों के लिए प्रेम खत्म, भगवान का प्रेम खत्म। क्या? अच्छा। तो भक्तों से प्रेम करना चाहिए। और कभी भी जाने अनजाने भी अच्छे भक्त में बुराई नहीं देखनी चाहिए। अच्छे भक्त में कभी बुराई मत देखो, क्योंकि हर किसी में बुराई है, लेकिन फिर भी भक्तों में बुराई मत देखो, क्योंकि उसकी बुराई वो धीरे धीरे ठीक कर लेगा अपनी साधना से, अपनी सेवा से। लेकिन अगर आपने उसमें बुराई देखी तो उसकी बुराई आप में इंड्यूस हो जाएगी। ये बात है। वो तो अपनी साधना से अपनी बुराई ठीक कर लेगा, लेकिन अपनी बुराई, उसकी बुराई आप में चली जाएगी। उसको कैसे ठीक करोगे? पहले हमारी साधना नहीं है, क्योंकि बुराई देख रहे हैं। आप बुराई देख रहे हैं तो आपको डबल बुराई हटानी है। अपनी बुराई तो थी और उसकी बुराई भी हटानी है, तो साधना और पक्की करनी पड़ेगी, सेवा और पक्की करनी पड़ेगी। तो बुराई तो इस जगत में सब में है। इसलिए क्या बोला गया है ना, गुरु के जो साथ रहते हैं, गुरु के ज्यादा साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उनके अंदर दोष दिखेगा, क्योंकि दोष तो है ही। नहीं रहना चाहिए ज्यादा साथ। पता है, किसी ने सुनी है बात? हाँ, गुरु से, आग से कभी ज्यादा ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों जला देंगे आपको। दूर रहना चाहिए, तो डिस्टेंस रखना चाहिए। और उतना साथ रहना चाहिए कि मैं बुराई ना, जब बुराई दिख रही है साइड हो जाए, कीप योरसेल्फ ओके। फिर भगवान से प्रार्थना करो, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। और गुरु के प्रियो से भी कभी बुराई नहीं देखनी चाहिए, उनकी बुराई नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो, उनकी बुराई देखोगे तो भी दोष आ जाएगा।
तो ये हरि भक्ति विलास में बताया, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि रेलेवेंस था। आगे फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ से सबने चैतन्य महाप्रभु को हरि कहकर सब जन हिनाने कहने लगे, बारंबार सभी उन्माद भाव में उनको आसन दिया, उनको उनके सामने नृत्य करने लगे। और इसके बाद हाँ थोड़ा शॉर्ट करते हैं। भक्तगणों को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट करके हम वाइंड अप करेंगे। अब सब लोगों ने नाच लिया, अब नाचने के बाद सब लोग कहते हैं महाप्रभु कथा शुरू करो। महाप्रभु कथा में पहली चीज क्या बोलते हैं सुनो। महाप्रभु कहते हैं, भक्त जन गणों को छोड़कर मैं सबके लिए काल स्वरूप विराजमान हूं। मैं, गीता में भगवान क्या बोलते हैं? अहम कालो अस्मि, मैं काल हूं। भक्त, इस जगत में सबके लिए मैं काल हूं और मेरे स्मरण से सब संकट दूर हो जाते हैं। आगे बताते हैं, मैंने द्रौपदी का लज्जा से उद्धार किया, लाक्षागृह में मैंने पंच पांडवों की रक्षा की। अब सबको तो पता ही है आप कौन हो, बता रहे मैंने किया। आगे क्या बताते? और मैंने ही प्रहलाद का विमोचन किया, मैंने ही गोपवृंद की रक्षा की, पूर्व में मैंने ही अमृत मंथन किया, असुरों को वंचित करके देवताओं की रक्षा की। अब यहां पे वही चीज जो शुरुआत कैसे की थी, मैं सबके लिए काल हूं और भक्तों के लिए। भक्त कौन लाए? द्रौपदी लाए, भीष्म लाए, प्रहलाद लाए, ये भक्त लाए। और यहाँ पे असुर कौन लाए? मंथन वाले, उनको मैंने निग्लेक्ट कर दिया। अपना टेस्ट बता रहे ना अपना। और भगवान अपना टेस्ट क्यों ना बताए? भगवान गीता में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भगवान 9वें अध्याय में? सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्टि ना प्रिय, ये भजन दिया तुम आम भक्ते है ना चाहम तेषु मयिते तेषु चाप्यम। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मुझे प्रेम करेगा तो मैं क्या करूं? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। आपको मैं बड़ा, आप भगवान के पास जाओ, मुझे बेटा दे दो, मुझे बच्चा दे दो, मुझे धन दे दो। भगवान आपको धन बेटा दे रहे हैं। और एक भक्त कह रहा है मुझे अपने आप को भक्ति दे दो, भगवान उसको दे रहे। फिर आप कहते हैं भगवान तो पार्शियलिटी करते हैं, उसको तो भक्ति देते हैं, हमको पैसा देके माया दे दी। अरे तुमने मांगी माया, उसने मांगी भक्ति। जो मांगेगा वो मिलेगा। हम मांगते ही गलत है। तो डिजायर राइट। प्रभुपाद जी कहते हैं डिजायर करो, लेकिन सही डिजायर करो। ये पूरा जगत तो डिजायर से ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान? ये पूरा जगत मोह है, मोह में फंसा हुआ है। मेरा तेरा, मेरा तेरा। देखो आपको एक सिद्धांत बता देता हूं, देने से प्रेम बढ़ता है, लेने से मोह। अभी जब तक आप जिंदा हो, शरीर से हो, धन दो, शक्ति दो, बल दो, ज्ञान दो, जो दे सकते हो दो। क्योंकि अगर इसमें संकुचित हो गए, अंत समय में अपने प्राण भगवान को नहीं दे पाओगे। इसलिए दान विधि गृहस्थों के लिए सबसे सुंदर है, क्योंकि दान को धन कमाने में मन और तन दोनों लगता है। इसलिए धन की सेवा से तन मन धन तीनों की शक्ति हो जाती है, क्योंकि धन को कमाने में तन भी लगता है और मन भी लगता है। इसलिए धन की सेवा। और धन, पहला फायदा धन में तन मन धन की सेवा। दूसरा फायदा, जब हम धन से सेवा करते हैं तो हम अपनी बहुत बड़ी चीज को छोड़ते हैं। जब बहुत बड़ी चीज को छोड़ते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, ये शरीर को जब छोड़ना है, वो छोड़ने में पीड़ा कम होगी। अगर अभी धन नहीं छूटेगा तो अंत में शरीर छूटते हुए डर लगेगा। धन तो छोड़ा ही नहीं, धन के लिए प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु इस सन्यास लीला से हमको क्या सिखा रहे हैं? सन्यास लीला से ये सिखा रहे हैं कि बेशक मैंने केशव भारती से सन्यास लिया, लेकिन सन्यास लेके केशव भारती का ही उद्धार किया। क्योंकि केशव भारती से जब सन्यास लिया, केशव भारती ने अपना दंड फेंका, अपना सब कुछ फेंक दिया और वो भक्त बन गया। और फिर नियम था कि जो भी सन्यास दीक्षा लेगा राढ़ देश जाएगा। राढ़ देश गए, उन लोगों को उद्धार करने 4 किलोमीटर पहले नीलांचल के लिए मुड़ गए, भगवान के लिए। ये प्रूफ करा कि मैं सन्यासियों को सिर्फ कोने कोने तक सेवा करूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। मेरा, तुम कोने से बाहर आओ तो मैं तुम्हें मिलूंगा। राढ़ देश गए, राढ़ देश से नीलांचल के लिए गए, गंगा का स्नान किया। गंगा में स्नान करते ही भक्त का स्मरण हुआ। अब दोबारा नीलांचल का प्रोग्राम छोड़ के फुलिया आ गए भक्तों से मिलने। पहले तो मायावादी को छोड़ दो,
भक्तों के लिए भगवान को छोड़ दो। ये पूरी लीला से समझ में आता है। और बात रही सन्यास की, बात रही चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, क्या खाक सन्यास लिया? जिससे सन्यास लिया वो तो हरि बोल कर रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वो चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन कर रहा है। लोक व्यवहार में सन्यास लिया, लेकिन आध्यात्मिक व्यवहार में सन्यास दिया। केशव भारती को सन्यास दिया। केशव भारती ने अपना डंडा फेंक दिया, अपना कमंडल फेंक दिया, और क्या जान लोगे? और क्या जान लोगे? जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों को डंडा फिकवा सकते हैं, कमंडल फिकवा सकते हैं, वो भी केशव भारती जैसों का। तो इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग चैतन्य महाप्रभु इज। कितने ताकतवर है चैतन्य महाप्रभु, कितनी भक्ति है उनके अंदर, कितनी। और जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ज्वाइन हो रहा है वो कितना शक्तिशाली है, ठीक है ना। फिर बोलते हैं भक्तों को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु कहते मेरा दूसरा और कोई बंधु नहीं है, कोई दूसरा बंधु नहीं है। और हम चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी है, तो हमारा भी चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर कोई और बंधु नहीं है। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं और मेरा विहार स्वतंत्र है, तथापि मैं भक्तों के वश में रहना चाहता हूं। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, है ना। साधुर मेरा ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जना प्रिया। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। और साधुर मेरे ग्रस्त से, जो साधु ने मुझे अपने बस में किया हुआ, और भक्त जन भक्ति। अब यहां पे पहले प्रहलाद के बारे में बताया, फिर भक्तों के बारे में बता रहे, फिर इसको क्लोज करें। और बोलते एक क्षण में ऐश्वर्य का संवरण करके महावीर प्रभु ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करते हुए स्थिर हो गए। सबको लेकर प्रभु गंगा स्नान को गए और जानवी गंगा में बहुविध जल क्रिया की। फिर स्नान समापन करके सबके साथ लौट आए और तुलसी की प्रदक्षिणा करी। प्रत्येक ब्राह्मण के घर, प्रत्येक वैष्णव के घर विष्णु मंदिर हुआ करता था, जहां शालिग्राम शिला पूजित होती थी। अवैष्णव के घर में देवस्थान को चंडी मंडप कहते हैं। जो अवैष्णव, जो विष्णु को अपने घर पे नहीं रखते और सब देवी देवताओं को रखते हैं, तो उनका नाम दिया गया चंडी मंडप। क्या बोला गया? हाँ। और विष्णु भक्त ब्राह्मण देवस्थान विष्णु ग्रह तुलसी मंडप। आप लोगों के घरों का नाम है तुलसी मंडप, जहां पर किसी की भी भगवान के सिवा विग्रह नहीं है, जहां पे सब भरे हुए हैं, उनको कहते हैं चंडी मंडप। तो किनके घर में चंडी मंडप है? बहुत लोगों के घर चंडी मंडप है। और किनके घर में तुलसी मंडप है? तुलसी मंडप होना चाहिए भक्तों के घर में। चंडी मंडप मत रखो भाई, तुलसी मंडप। जिनके घरों में कोई भी देवी देवताओं की फोटो है, वो सब चंडी मंडप है। जिनके घर में विष्णु की मूर्ति है, विष्णु सेव है, वो तुलसी मंडप है। फिर अनेक अवांछनीय लोग सोचते हैं नगर भ्रमण, शोभा यात्रा आदि के साथ हरि संकीर्तन में ऐश्वर्य प्रकाशन होता है। श्री गौर सुंदर ने उनकी विवृत बुद्धि को दूर करने के लिए ऐश्वर्य के आवेश में संकीर्तन किया और सभी वैष्णवों के साथ एकत्र बैठकर पंचित भोजन लीला का प्रदर्शन किया, और उसे भगवान गौरचंद्र की प्राप्ति हुई। पुनः भक्तगणों के साथ प्रभु ने दर्शन, पुनः एक बार ऐश्वर्य के आवेश में संकीर्तन और सभी वैष्णवों का प्रभु ने साथ भोजन, इन प्रसंगों को सुनता है उसे प्रेम धन प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने फाइनली इस पूरी सन्यास दीक्षा को पूरी वैष्णव दीक्षा में कन्वर्ट किया और पूरी वैष्णव तरीके से इसको संपादित किया। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है। चैतन्य महाप्रभु का मत है नाचो गाओ भक्ति संगे करो संकीर्तन, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर आगे से आपसे कोई पूछे कि चैतन्य महाप्रभु के सन्यास दीक्षा किसने दी, तो आप बोलना
चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा केशव भारती को दी, है ना। ये है एक्चुअली दीक्षा। तो इसलिए लोक व्यवहार में आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में दीक्षा तो उल्टी। और आज तक जीवन में ऐसी दीक्षा कहीं नहीं हुई है, ऐसी दीक्षा कहीं नहीं, ऐसी होगी भी नहीं कभी, है? हाँ, सब लोग, मुझे सबको पता थी ये स्टोरी ना केशव भारती की, सबको पता थी दीक्षा वाली तो। हाँ हाँ हाँ, तो ये है केशव भारती के प्रति महाप्रभु की करुणा। और देखो महाप्रभु क्यों करुणा कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जीवन का, इसको गांठ मार लो। जीवन का फॉर्मूला है ऑल ऑस्टेरिटी इज इक्वल टू रेगुलरिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऑल ऑस्टेरिटी इज इक्वल टू रेगुलरिटी। और ये क्लास जब हमने ट्रेन में दी तो विशेष गोपी मुझे बोली, प्रभु जी ये क्लास मैं कर सकती हूँ उपदेश पे। मैंने माँ वाली भी करनी थी, लेकिन वो मेरे से पहले द्वारकाधीश बोल दिया। मैंने आपको अगले दिन मैसेज लिखा था, मैंने बोला तूने 2 दिन बाद लिखा था। ये हमने ट्रेन में क्लास ली थी, ऑल ऑस्टेरिटी इज इक्वल टू रेगुलरिटी के ऊपर। बहुत सुंदर क्लास था वो भी, क्योंकि ऑस्टेरिटी में एक चीज मिसिंग है, वो है हेल्प भगवान की। मैंने राज खोल दिया। और रेगुलरिटी में एक ही चीज एडिड है, वो है हेल्प भगवान की। बस ये फर्क है। ऑस्टेरिटी में एक ही चीज मिसिंग है, वो है भगवान की हेल्प। और बिना भगवान की हेल्प के हम आगे बढ़ नहीं सकते। और रेगुलरिटी में एक ही चीज है, वो है भगवान की हेल्प। और भगवान की हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी लीला में चैतन्य महाप्रभु ने हेल्प करी सबकी, और स्पेशली केशव भारती की। उनको मायावादी से वैष्णव बना दिया और उनको क्रंदन करा दिया। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला की